हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर। और आज कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये लेक्चर नंबर होगा आपका, आई थिंक एसएफडी बीएमडी का 8th लेक्चर है। ठीक है, 7th या 8th लेक्चर है, तो कंफर्म तो मुझे याद नहीं, बट हाँ ऐसे ही 7th है या 8th लेक्चर है। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। एसएफडी बीएमडी का, ठीक है। तो एसएफडी बीएमडी के अंदर अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है। ओके, एसएफडी बीएमडी के अंदर मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन लगभग लगभग करवा दिए मैंने, इसीलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लिया यार कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब क्या होगा पता है, पेपर के अंदर मान लीजिए ऐसा होगा कि चल रहा भाई, ऐसा हो रहा है लाइक कोई बीम आपको दी हुई है ऐसे, ठीक है। ये आपका मान लेता हूँ क्या ए पॉइंट है, ठीक है, बी पॉइंट है, लोडिंग ऐसे दी हुई है, ठीक है, ऐसे लोडिंग दी हुई है। और कहीं पर इसी बीच में, ठीक है, कहीं पर इसी बीच में एक पॉइंट लोड लग जाए ऐसे, जिसकी वैल्यू 10 किलो न्यूटन हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू 10 हो, इसको सी बोल दें। एक पॉइंट लोड यहाँ लग जाए जिसकी वैल्यू मान लेते हैं कितनी, 15 किलो न्यूटन, और ये मान लेता हूँ डी पॉइंट है। ऐसे हो सकता है, डिस्टेंस डिस्टेंस आपको सारी चीजें दी रहेंगी। बोले इसका एसएफडी बीएमडी बनाओ, तो मेरे बाबू मुझे एक बात बताओ, आप जब इसका बना सकते हो तो क्या ही करना है, बस आपको सपोर्ट रिएक्शन तो सेम निकालनी। भाई इसकी वैल्यू को भी आप कैलकुलेट कर लोगे, ये जितना वालों 10 की है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर का है, ठीक है। तो आप इसका ये जो यूडीएल इसको कैलकुलेट कर लोगे, ये जो 10 किलो न्यूटन है और ये 15 किलो न्यूटन है, इनके कारण भी जो मूवमेंट आएंगे, जो रिएक्शंस आएंगे वो कैलकुलेट कर लोगे। मतलब ये जो 10 और 15 ये भी तो एक प्रकार के पॉइंट लोड है ना, तो इसमें क्या किया, जस्ट मिला तो दिया है। मतलब लोडिंग कंडीशन ऐसी हो सकती है, ठीक है। दूसरी लोडिंग कंडीशन कैसी हो सकती है, अगर बहुत रियर केस में आपसे क्वेश्चन पूछता है, वैसे तो आपसे पूछेगा नहीं, बट मान लीजिए कि अगर पूछता है तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ठीक। क्वेश्चन ऐसे, मान लीजिए लोडिंग कंडीशन आपकी ऐसे, ठीक है, लोडिंग कंडीशन आपकी ऐसे, ठीक, इस कदर है। इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे तो जीरो है, इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं किसकी वैल्यू, डब्लू, डब्लू नॉट किलो न्यूटन पर मीटर का है, ठीक है। यूवीएल की यूनिट भी ऐसे ली जाती है, किलो न्यूटन पर मीटर पे। और इसकी लेंथ मान लेता हूँ मैं एल है, कितनी लेंथ है, एल है, ओके, एल लेंथ है। अब इसका बता सकता है कि आप एसएफडी बीएमडी बनाओ, इसका भी बोल सकता है, या कि इसमें कुछ ऐसी लोडिंग भी हो सकती है, ठीक है, लोडिंग आपकी इस कदर हो सकती है ऐसे, इधर से घटते बढ़ते जाए, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बोलते हैं, इस तरीके से जाए। तो ऐसे करके लोडिंग कंडीशन बदल सकती हैं अब आपकी, ठीक है। लोडिंग कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, बट क्वेश्चन सेम आएगा, शेयर फोर्स बताइएगा। जनरली ये तो आपके क्वेश्चन आते नहीं है। अगर हाँ ऐसे भी आएगा तो क्या पूछ सकता है, बताइए शेयर फोर्स कहाँ पे मैक्सिमम होगा, बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मैक्सिमम होगा। ओके, तो आपको फटाफट क्या करना है, फटाफट इनका एसएफडी बीएमडी बना देना है। अब बोलोगे ये तो आपने पढ़ाया नहीं, तो कैसे बना देंगे अपन इसका एसएफडी बीएमडी। तो चलो मैं एक क्वेश्चन ये वाला भी करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन एक ये वाला करवा देता हूँ, ठीक है। तो फिर आप इसमें भी एक्सपर्ट हो जाओगे, और एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राप्ट लेक्चर का, तो ये चैप्टर हो जाएगा अपना फिनिश, ठीक है। दो क्वेश्चन आई थिंक और करवाने में इस चैप्टर में, तो चलिए कंटिन्यू करता हूँ, करवा देता हूँ। ओके, मान लीजिए ये क्या कैंटिलीवर का ले रहा हूँ, मेरे को तो सिंपली सपोर्टेड पढ़ा रहा हूँ ना आप लोग, ये लीजिए, चलिए ले लेते हैं अपन कौन सा, सिंपली सपोर्टेड बीम। कोई ऐसी बीम है लाइक ऐसे, ठीक, और आपका ये है ए पॉइंट एंड ये आपका बी पॉइंट। यार लोडिंग कंडीशन तो अपने को यूवीएल लेनी है, ठीक है, कैसे लेनी है, यूवीएल, ये है लोडिंग कंडीशन इस बार, ठीक है। लोडिंग कंडीशन आपकी ये है, ठीक है, इस तरीके से लोडिंग है। यहाँ पे जीरो लोडिंग लगी हुई है, यहाँ पे आपका डब्लू डब्लू न्यूटन पर मीटर, डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है, डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर का। और जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है आपकी, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, ये डिस्टेंस मान लेता हूँ एल है। अब आपसे सिंपली पूछ सकता है कि मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पर आएगा, मैक्सिमम शियर फोर्स कहाँ पर आएगा, ठीक है, कहाँ पर आएगा ये पूछ सकता है। ओके, ये कि मिनिमम, पहला चीज ये पूछेगा। दूसरा, मिनिमम शियर फोर्स कहाँ पर होगा, मिनिमम शियर फोर्स की लोकेशन कौन सी होगी, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पे आएगा, ओके,
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा, ठीक है, मिनिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा। तो ऐसे करके आपसे 2-4 क्वेश्चन इसके अंदर पूछ सकते हैं। और पूछ क्या सकता है, और पूछ सकता है कि इसका शियर फोर्स का वेरिएशन कैसा होगा, वेरिएशन कैसा होगा, और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा होगा। तो ये 2 क्वेश्चन के लिए तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं, आप तो देख के बता सकते हो। कैसे देख के, ये देखो ये जो लोडिंग है कितने डिग्री लोडिंग है, तो ये कांस्टेंट लोडिंग ना, इस कदर लोडिंग है, ऐसी लाइन से लोडिंग लग रही है ना, इस तरह लोडिंग लग रही है, ऐसे कुछ लोडिंग लग रही है। मतलब लोडिंग कैसी है आपकी, ऐसे है ना, ऐसे लोडिंग है, ट्रायंगल लोडिंग। मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक प्रकार की कांस्टेंट लोडिंग नहीं है ये, ठीक है। तो ऐसी लोडिंग है, ऐसे वाली लाइन से लग रही है, स्ट्रेट लाइन पे लोडिंग आपकी स्ट्रेट है, देखो लाइन एकदम स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट है लेकिन कुछ डिग्री पर है। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन 1 डिग्री लोडिंग, ठीक है, 1 डिग्री कर्व बोलते हैं। तो लोडिंग है अगर, तो 1 डिग्री लोडिंग हो गई। तो अगर आपका लोडिंग 1 डिग्री है तो जानते हो शियर फोर्स 2 डिग्री होगा, और आपका बेंडिंग मोमेंट 3 डिग्री। मतलब इसको अगर आप n मानोगे तो ये n+1 होगा और ये n+2 होगा, यही ना होता है। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया भी था आपको, ठीक है। और 3 डिग्री को क्या बोलते हैं अपन, क्यूबिक पैराबोला बोलते हैं, क्यूबिक पैराबोला। तो ये क्वेश्चन तो आप देख के चुटकियों में बना दोगे। मान लो 4 डिग्री आ जाता तो क्यों क्वाड्रिक कर्व बोल देते उसको, है ना। अगर लोडिंग 2 डिग्री होती है तो फिर 3 डिग्री आता शियर फोर्स, और फिर आपका बेंडिंग मोमेंट 4 डिग्री, तो उसको क्या बोलते, क्वाड्रिक कर्व बोल देते। 4 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके, तो ये चीज तो आप देख के बता सकते हो, बट ये मैक्सिमम और मिनिमम शियर फोर्स का कॉन्सेप्ट आप लोडिंग अगर यूडीएल और पॉइंट लोड है तो बता सकते हो, उसमें भी अब कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत यहाँ पे आ सकती है कि यार ये लोडिंग समझ में नहीं आ रही है सर, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे यार, ये तो ट्रायंगल वेंगल लोडिंग लग रही है कि नहीं, थोड़ा सा डाउट आ सकता है। जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ रहे हैं थोड़ा सा उनको डाउट आ सकता है, तो ये डाउट मैं नहीं चाहता हुआ है, इसलिए मैं फटाफट ये क्वेश्चन आज करवा देता हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर अपन कोशिश करेंगे कि 2 क्वेश्चन कर लें, ठीक है। तो हो सकती है, तो जमे रहिए, देखते रहिए लेक्चर्स को। ओके, चलिए, ये हो गए आपका, मान लेता हूँ क्वेश्चन। अब बोलोगे ये कौन सी बीम, आपने डायरेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। देखो कभी कभी ना सिंपली सपोर्टेड बीम को ऐसे ही प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम को इस तरीके से भी प्रोजेक्ट किया जाता है, आपको सपोर्ट नहीं दिया रहेगा, ऐसे भी दिया रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आप समझना कि सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, ठीक है। ऐसे आप क्या समझोगे कि वो सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, ठीक है। ये लाइन एकदम स्ट्रेट, एक्चुअली मेरे बनाने में थोड़ा सा इनमें इधर उधर हो जाता है, बट आप ये समझिए एकदम स्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे लोडिंग कैसी है, W0 की, W0 किलो न्यूटन पर मीटर। अभी W की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 5, 15, 20, वो अपने हिसाब से आप देख लेंगे, उसकी इशू नहीं है। मैं एक स्टैंडर्ड तरीके से समझाऊंगा इसको थोड़ा सा। और ये जो है ये कितना हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस मान लेता हूँ L, कितना डिस्टेंस है, L डिस्टेंस है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस तरीके से क्यों बोल देते हैं, क्योंकि मैं आप जानते हो ना बीम के अंदर तो हमेशा आएगी वर्टिकल वाली, क्या आएगी, वर्टिकल वाली। अब ये है सिंपली सपोर्टेड, तो यहाँ पे होता अगर हिंज, यहाँ पे होता हिंज, तो क्या आ रहा था, एक इधर से आना था, एक इधर से आना था, और यहाँ पे होता रोलर तो एक सिर्फ वर्टिकल आना था, है ना। अभी चूंकि बीम है तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला ये तो कट हो गया, ये तो आएगा नहीं, तो बचा क्या आपको, वर्टिकल वाला। तो ये एक ये बचा है और ये बचा है, इसलिए बीम को अपन जस्ट ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट्स इट, और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक, यही लॉजिक है। तो इसलिए अपन कभी कभी बीम आपको ऐसी दिखाई देगी, मूवमेंट तो जीरो होता है यहाँ पे पॉइंट पे, जानते हो आप लोग। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको फटाफट बना देता हूँ मैं। इसको फटाफट अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो क्या करेंगे, वही अपना पहले सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, अपना पहला वही काम है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, RA/, और ये वाला आपका RB/। पहले RA/, और RB/, की वैल्यू फाइंड करते हैं, चलिए निकालते हैं। तो कैलकुलेट, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ओके, कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन किसका यूज करते हैं भैया अपन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन का। पहला लगाएंगे समीशन ऑफ f(x), तो जीरो आ गया, कोई मतलब नहीं, दूसरा लगाते हैं डायरेक्ट, समीशन ऑफ f/, = 0। समीशन ऑफ f/, लगाएंगे, जितने वर्टिकल फोर्स है उनका समीशन 0 करेंगे। वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं, RA/, RB/, अपवर्ड लोडिंग पॉजिटिव, तो RA/, + RB/, RA/, + RB/, इज इक्वल टू RA/, + RB/, इज इक्वल टू, ठीक है, RA/, + RB/, इक्वल टू समीशन ऑफ f/, इक्वल टू 0। तो अगर अपन देखें तो अपवर्ड लोडिंग क्या है, RA/, एंड अपवर्ड लोडिंग आपकी RB/, ये दोनों अपवर्ड है। अपवर्ड लोडिंग को क्या लेते हैं पॉजिटिव, डाउनवर्ड लोडिंग को लेते हैं निगेटिव। तो RA/, RB/, पॉजिटिव का बराबर, ठीक है, बराबर नहीं, चलो माइनस लगा दे। तो आपके मन में डाउट आ सकता है ना कि सर बराबर कैसे आ गई, तो माइनस वाले ले रहे थे,
ठीक है। चलो तो यहाँ पे लगाएंगे माइनस, अब डाउनवर्ड लोडिंग क्या है आपकी, डब्लू की है ना, ये देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, डब्लू है, डब्लू ना मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये लोडिंग कैसी लगी हुई है आप देखना है आपको इसको, ये एक ट्रायंगल फॉर्म पे लगी हुई ना, किस फॉर्म पे लगी हुई है, एक ट्रायंगल फॉर्म पे, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, त्रिभुज में, और त्रिभुज का एरिया क्या होता है बताओ मेरे को, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस, बेस क्या है इसका, ये वाला इसका बेस है, एल, एल इसका बेस है, तो ये हो गया एल बेस इंटू हाइट कितनी है इसकी, हाइट इसकी ये मैक्सिमम वाली वैल्यू ये वाली, ठीक है, इसको हाइट बोलते हैं, तो कितना है डब्लू नॉट है ना, ये डब्लू नॉट हो गया आपका। इस तरीके से इसको लोडिंग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से लोडिंग में कन्वर्ट करते हैं। अब बोलो भैया आपने तो मुझे बोला था कि अगर लोडिंग यूडीएल होगी तो अगर इसको पॉइंट लोड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें जितनी दूरी से लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम कल बिल्कुल बोले थे ऐसे, भैया अगर एल दूरी पे लग रहा है तो डब्ल्यू इंटू एल कर दीजिएगा। लेकिन आपने हमें एक बात और सिखाई थी यहीं पे कि जब ये लोडिंग, ठीक है, जब ये लोडिंग पॉइंट लोड पे कन्वर्ट होगा, ठीक है, जैसे भैया डब्ल्यू इंटू एल की तो एक पॉइंट लोड बन गया ये, अब ये पॉइंट लोड इस पूरे एल स्पान के लेंथ में कहां पे लग रहा होगा, तो हमने बोला था आपको कि जो एल स्पान का लेंथ है ना, ये पॉइंट लोड इस एल स्पान के आधे पे लग रहा होगा, आधे इन द सेंस L/2 पे, है ना, L/2 पे। ऐसा क्यों बोला हमने, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि बाबू CG L/2 पे है, ठीक है, क्योंकि बीम एक प्रकार की प्रिज्मेटिक है, लोडिंग आपका कांस्टेंट है, तो CG इसकी L/2 पे है। फिर बिल्कुल सही यार, ये तो कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आया, यहां तक तो आया। अब आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में, व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या होगा, इसमें तो लोडिंग आपकी कांस्टेंट नहीं है, तो ये फिर आपने इसको तो कन्वर्ट कर लिया लोड में, पॉइंट लोड में आपने तो बना लिया कैसे, एरिया निकाल के, ये 1/2 बेस, बेस मतलब आधार, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना है इसका डब्ल्यू नॉट, यही होता है ना त्रिभुज का एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इससे आपने कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन आप इसको लगाओगे कहां पे, पूरे स्पान में कहां पे लगेगा ये हमको बता दीजिए, जैसे उसमें L/2 पे लगाया, इस पे कहां पे लगाएंगे साहब ये बताइए, तो चलिए लगा के हम दिखाते हैं आपको, ठीक है, ये कहां पे लगेगा, ये भी लगेगा CG पर, अच्छा CG पर, तो ट्रायंगल की CG क्या होती है, चलो दिखाता हूं मैं, ऐसी लोडिंग है ना, ऐसी लोडिंग है, तो बताओ अगर इस लोडिंग को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे, इस पूरी लोडिंग को पॉइंट लोड पे कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इस पूरी लोडिंग को, ये डब्ल्यू की लोडिंग है, इसको अगर पॉइंट लोड पे कन्वर्ट कर देंगे तो ये कहां पे लगेगा, इसका पॉइंट लोड कहां पे लगेगा, ठीक है, अगर इस लोडिंग, इस प्रकार की लोडिंग है, ठीक है, ये लोडिंग है आपकी, ये लोडिंग है, तो पॉइंट लोड कहां पे लगेगा, तो पॉइंट लोड जो इसका लगेगा ना, पॉइंट लोड, ये मान लेता हूं लेंथ कितनी इसकी एल लेंथ है, ठीक है, एल लेंथ है, तो ये पूरी लेंथ के CG पे लगेगा, तो यार ट्रायंगल की CG क्या होती है, तो ट्रायंगल की CG की बात करूं तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसका, इस वाले पार्ट को बोलते हैं वर्टेक्स, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ये इसका टो वाला पार्ट होता है ना, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, ये जो एक एक पॉइंट पे जहां पे दोनों लाइनें मिलती हैं, और इस वाले पॉइंट को बेस बोलते हैं, ये वाला आपका बेस वाला पार्ट होता है, ये आपका वर्टेक्स होता है। तो अगर वर्टेक्स से आप इधर जाएंगे, ठीक है, इधर, तो जो CG होती है, जो CG होती है वो आपकी 2L/3 पे होती है, कितने पर, इधर से अगर आप जाएंगे तो कितने पर होगी CG, 2L/3 पर, और अगर आप बेस से आएंगे तो इधर की तरफ आएंगे तो CG आपकी L/3 पर होगी। बात क्लियर हुई क्या, इधर से देखेंगे अगर तो L/3 पर, और इधर से देखेंगे तो 2L/3 पर, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो 2L/3 मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, तो CG इसकी यहाँ पे हो गई, मानी लोडिंग आपकी पॉइंट लोड यहाँ पे ऐसे लग रही होगी, वैल्यू कितनी होगी 1/2 बेस की वैल्यू डब्ल्यू नॉट इंटू, सॉरी, बेस की वैल्यू L इंटू डब्ल्यू नॉट हाइट हो गई, तो ये जो है ये कहाँ पे लग रहा होगा, इधर से देखे तो कितने पर, 2L/3 पर, 2L/3 पर, और ये वाली दूरी कितनी हो गई आपकी L/3, L/3, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, आया कि नहीं आया दिल से बता दो यार, वीडियो के नीचे बताइएगा ये कमेंट में, बहुत मजा आता है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, तो अगर आपको चीजें समझ में आती है, ठीक है, तो ये कहाँ पे लगेगा आपका, इस तरीके से CG पे लग रहा होगा, ओके, तो हम लोगों ने इसको पुट कर लिया यहाँ पे कि भैया जो लोडिंग है ना, अपन ने जब इसको ऐसे लोड में कन्वर्ट किया है तो लोडिंग कहाँ पे लग रही है, ऐसे लग रही है यहाँ पे, ठीक है, 2L/3 पर लग रही है, किस पॉइंट से, इस A पॉइंट से, A था, ये आपका B था, A पॉइंट से कितनी दूरी पर 2L/3 पे लग रही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, निकाल दिया, बराबर का क्या रख देंगे, जीरो, बराबर का जीरो होता है, चलिए इस समीकरण को थोड़ा और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगी, RA/, प्लस का RB/ इज इक्वल टू 1/2 इंटू L इंटू डब्ल्यू नॉट, ओके, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1 फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, ये तो हमारा क्या लगा है हम लोगों ने अभी, फर्स्ट अपना, सॉरी सेकेंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाया ना, अभी थर्ड वाला लगाते हैं, क्या
समीशन ऑफ एम जेड इज इक्वल टू 0, एम जेड इज इक्वल टू 0। एम जेड क्या होता है अपना, किसी भी पॉइंट के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट, एट पॉइंट, किस पॉइंट पे लगा दे भैया मूवमेंट, जेड एक्सिस के अबाउट 0, कहीं पे लगा दीजिए सर, हमारा मन करता है यहीं पे लगाने का। क्या बात करते हो सर, हर बार ये पे लगा देते हो यार, मेरा मन ही ये पे करता है, क्या ही करूं बताओ मैं, मेरा मन किया ये पॉइंट पे लगाने का, ठीक है, इस ए पॉइंट पे मूवमेंट के 0 करने का। आप किसी पॉइंट पे कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं, बट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पर ऐसे कौन कौन से फोर्सेस है जो मूवमेंट देंगी इस पॉइंट के अबाउट, तो देखो सबसे पहले आर ए बाई, लेकिन आर ए बाई तो ए पर ही लग रहा है, यहीं पे लग रहा है ना, इसी पॉइंट पे लग रहा है आर ए बाई, तो आर ए बाई की डिस्टेंस इस पॉइंट से 0 है, तो आर ए बाई कोई मूवमेंट नहीं देगा, देगा एक्चुअली मूवमेंट बट 0 हो जाएगा वो। आर ए बाई इंटू डिस्टेंस होता है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस मूवमेंट होता है, तो 0 हो गया, तो इसका तो काम खत्म। अगला देखेंगे तो अगला आपका लोडिंग, अगर इधर आप चलोगे तो कौन सी लोडिंग है, डब्ल्यू की, ओके, और इस डब्ल्यू को साहब हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, पॉइंट लोड में, ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए एक्चुअली बनाया था आपको, बट ऐसे आप करके समझ सकते हो। तो ये पॉइंट लोड कितने का है, 1/2, यानी कि डब्ल्यू एल आउट ऑफ 2 है ना, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो भैया 1/2 इंटू डब्ल्यू इंटू एल बाई 2, सॉरी इंटू एल एल, ओके, इंटू एल, यही लोडिंग है ना, टोटल लोडिंग तो आपकी ये है, ओके, टोटल लोडिंग आपकी ये है, ओके, ये आपकी टोटल लोडिंग है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, अच्छा ये कैसा मूवमेंट दे रहा है, अभी मूवमेंट की बात करेंगे, देखो यहाँ पे ये ऊपर की ओर लग रहा है, ऐसे लोडिंग लग रही, तो ये घुमाएगा तो ऐसे घुमाएगा, इस पॉइंट के अबाउट बीम को ऐसे घुमाएगा, भाई लोडिंग तो ऊपर से आ रही तो ऐसे ही घुमाएगा, तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे घूमती है ना, टिक 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 ऐसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, देखो कैसे वेस्ट, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर साइड आपका नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, घड़ी आपकी ऐसे घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है, ऐसे घूमती है, ओके। तो आपका ये क्लॉकवाइज होता है, मतलब क्लॉक जिधर घड़ी घूमती है, ठीक है, तो ए से लेकर के मतलब ए पॉइंट के अबाउट बीम को क्लॉकवाइज घुमा रहा, मैंने पॉजिटिव लेना है, चलिए लगा देते हैं पॉजिटिव, ओके। और दूसरी बात ये है कि लोडिंग की वैल्यू कितनी है, लोडिंग की वैल्यू हमारी ये है ना 1/2 डब्ल्यू इंटू 1/2 डब्ल्यू नॉट इंटू एल, ये तो लोडिंग हो गया, ये तो लोडिंग हुआ ना, लोडिंग हुआ, यहाँ पे देखिएगा बहुत प्यारा समझा दिया वैसे मैंने आपको, तो एक बार में बात हो गई समझ में, है कि नहीं, ये जो लोडिंग यहाँ पे है ना, अब आपको निकालना तो इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट है, कलर चेंज करूँ फिर, ये लो, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालना है आपको इससे, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी आपको, ये दूरी कितनी है भैया, जब ये मूवमेंट निकालते हो तो ये वाला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करनी पड़ेगी ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 12/3, तो इंटू कर दीजिए 12 फोर्स ये हो गया 12/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2L/3 का, ओके। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, चलिए कोई नहीं, हाँ आगे देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हाँ अभी एक और फोर्स बचा ना आपका, ये तो आपका ये वाला फोर्स हो गया, अभी एक और बचा आर बी वाई भी बचा ना, तो आर बी वाई लग रहा है अपवर्ड की ओर, ये बीम को कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, मानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, ये कैसे घुमाएगा, ये वाला फोर्स आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो नेगेटिव कर लेंगे, डिस्टेंस कितनी है इस आर बी वाई से ए पॉइंट की, एल दूरी है ना, दूरी आपकी एल है, तो आर बी वाई इंटू एल निगेटिव का, माइनस का आर बी वाई इंटू का एल, निगेटिव का तो निगेटिव लगा दिया, बराबर करेंगे और 0 लिखेंगे, क्यों बराबर, क्योंकि बराबर में यहाँ भी 0 मूवमेंट के, तो मूवमेंट लिए थे इसलिए 0। अब यहाँ से ये वाला टर्म तो 0 हो गया आपका, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, इस वाले टर्म को सॉल्व करते हैं तो कितनी होगी वैल्यू बताइएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए सॉल्व करेंगे इसको, करिए 3, ये देखो ये 2 से ये 2 खत्म, कलर चेंज करके दिखाता हूँ, हाँ ठीक है, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ठीक, डब्ल्यू एल और एल का मल्टीप्लाई हो तो एल स्क्वायर हो गया, माने डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर बटा, और बटे में क्या आ जाएगा 3, बटे में 3 बचा ना, 2 तो खत्म हो गया, 3 बचा, ठीक है, माइनस का आर बी वाई इंटू का एल और बराबर का 0, इस वाले पार्ट को कर देंगे पक्षांतर, मतलब उधर भेज देंगे, तो माइनस का आर बी वाई इंटू का एल बराबर डब्ल्यू इस एल स्क्वायर बटे का 3, और ये इधर साइड प्लस में है ना, ये प्लस में इधर उधर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद मेरे को आर बी वाई की वैल्यू चाहिए, तो आर बी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर आउट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड, ये एल को पक्षांतर करेंगे तो नीचे जाएगा, सॉरी 3 है, ठीक है, ये 3 है यहाँ पास, 3 और इंटू एल को नीचे आएगा एल, तो ये एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो एक एल बचा, भाई 2 एल थे ना यहाँ पे, तो एक एल कैंसिल हो गया, तो आर बी बाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका डब्ल्यू नॉट एल बटे का 3, ये हमारा आ गया आर बी बाई की वैल्यू, ये हमारा आ गया किसकी वैल्यू, आर बी बाई की, ठीक, आर बी बाई की वैल्यू आ गई हमारी इतनी, ठीक। आगे चलते हैं, अब आपको आगे के हाल चाल दिखाते हैं। अब तो आर बी बाई मिल गया, अब इस आर बी बाई की वैल्यू कहाँ करनी है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट,
पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पर रखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपनी, कहाँ गए फर्स्ट इक्वेशन, हाँ ठीक है, ये है अपनी फर्स्ट इक्वेशन। आर ए वाई प्लस आर बी वाई इक्वल टू, इसको अगर मैं टोटल समीशन करके लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू, यही हो जाएगा ना, डब्ल्यू एल इंटू बाई टू, तो आर ए वाई प्लस आर ए वाई इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, तो लिखिए क्या है, आर ए बाई प्लस आर बी वाई की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू एल बटा 3 और बराबर क्या है, डब्ल्यू एल नॉट बटा 2, यही है ना। तो यहाँ से अगर आप आर ए बाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करिए इसको उधर की तरफ, डब्ल्यू नॉट एल बटे का 2 माइनस का डब्ल्यू नॉट एल बटे का 3, दोनों कैल्शियम ले लेंगे, 3 और 2 कैल्शियम कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो क्या होता है, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, तो ये हो गया डब्ल्यू नॉट एल माइनस, और ये 6 में इस 3 का डिवाइड करेंगे, देखो जब भी ऐसे करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर होता है इसमें से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, तो कितना हो गया, 6 में बटा 3 मैंने 6 बटा 3 तो कितना आया 2, और इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले के साथ, तो माइनस का 2 डब्ल्यू नॉट एल। ओके, तो वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 3 में से 2 माइनस की तो क्या डब्ल्यू नॉट बचा और बटे का 6, तो ये डब्ल्यू ए आर ए वाई की वैल्यू आ गई, किसकी, आर ए वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एल बटे का 6। ये लो, ये आपका क्वेश्चन डन बोल रहा हूँ, शेयर फोर्स मिल गए, तो ये हमको मिल गया शेयर फोर्स। ठीक है, ये हमारा आर ए वाई एंड ये आपका आर बी वाई। ओके, तो इस तरीके से आपने शेयर फोर्स, अरे यार शेयर फोर्स क्यों बोल रहा हूँ, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये आपके रिएक्शंस मिल गए। ओके, आपके ये रिएक्शन मिल गए। अच्छा, इसके बाद हमको तो शेयर फोर्स निकालना है, चलिए निकालते हैं शेयर फोर्स, निकालते हैं शेयर फोर्स। ठीक है, पहला पॉइंट शेयर फोर्स कैलकुलेशन, कलर चेंज करता हूँ मैं, शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ठीक है, शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ओके, सबसे पहले किस पॉइंट पर, एट पॉइंट, किधर, इस कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट, कौन सा पॉइंट हो, बी पॉइंट, हाँ बी वाले पॉइंट पे निकाल लेना, एट पॉइंट बी। ठीक, शेयर फोर्स कैलकुलेशन एट पॉइंट बी। ओके, तो निकालते हैं, चलिए बी पॉइंट पे। ओके गाइस, चलिए थोड़ा कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, ठीक है, देखिए क्या पढ़ा रहे थे अपन, शेयर फोर्स, एक्चुअली फोन आ गया था। ठीक है, तो अपन कंटिन्यू करेंगे। हाँ, शेयर फोर्स कैलकुलेशन एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर अपने को शेयर फोर्स निकालना है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या, देखो इसका क्या सिस्टम है। कभी अभी तक अपन शेयर फोर्स निकालने के लिए क्या करते थे, ऐसा कंडीशन है ये एंड ये। ठीक है, तो ये है आपका कितने का, आर ए आपका, आर ए वाई, एंड ये आपका आर बी वाई। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, हमको किस पॉइंट पर निकालना है शेयर फोर्स, हमको शेयर फोर्स की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है इस बी पॉइंट पे, मतलब ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालना है। तो इसके जस्ट बगल में थोड़ी सी दूरी पर मैं एक सेक्शन कट कर लेता हूँ, कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर, कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर, एक्स दूरी पर मैं सेक्शन कर लेता हूँ, ये वैल्यू कितनी इसकी, डब्ल्यू नॉट। ठीक है, तो इस एक्स एक्स सेक्शन पर शेयर फोर्स की वैल्यू बताइए कितनी होगी, वी एक्स, वी एक्स बराबर कितनी होगी बताइएगा। देखिए इस वी एक्स से पहले भाई शेयर फोर्स क्या होता है, सेक्शन के लेफ्ट में या राइट में सभी ट्रांसवर्स फोर्सेस का समीशन होता है। तो सेक्शन के अपन राइट में देख रहे हैं, तो देखो राइट में एक तो फोर्स लग रहा है आपका आर बी वाई, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपकी डब्ल्यू नॉट एल बटा 3, यही ना इसकी वैल्यू। तो अगर अपवर्ड देखेंगे तो अब मुझे एक बात बताइए, साइन कन्वेंशन, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड और राइट में डाउनवर्ड पॉजिटिव, और दूसरा केस है सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड और लेफ्ट राइट में अपवर्ड निगेटिव, यही ना केस पढ़ा हम सब ने। तो राइट में अपवर्ड पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, देख लो ये सेक्शन है, मान लेता हूँ ये अपना क्या है, सेक्शन है, सेक्शन के राइट में अपवर्ड क्या है, सेक्शन के राइट में अपवर्ड क्या है, ये सेक्शन के राइट में अपवर्ड निगेटिव है ना, तो सेक्शन के राइट में ही तो लोडिंग है, तो मतलब डब्ल्यू एल बाई 3 की निगेटिव लोडिंग है, तो ये लिख देते हैं डब्ल्यू एल नॉट एल बाई 3, ये निगेटिव का। दूसरी लोडिंग कौन सी है, दूसरी आपकी ये जो डब्ल्यू नॉट लग रही है ये वाले एरिया में, इतनू सा डिस्टेंस पे। ठीक है, अब लोग यार भैया इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बड़ी समस्या है। तो पहली बात तो ये डाउनवर्ड है, हमारे सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड तो पॉजिटिव होता है, मैंने पॉजिटिव लगाएंगे। अब देखो ये डब्ल्यू नॉट है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं यहाँ पे, तो ये लोडिंग कैसी है, ऐसी लोडिंग है, ऐसी लोडिंग है। ठीक है, ऐसी लोडिंग है,
कितनी वैल्यू इसकी W0 है। अब ये ना समझना कि यहाँ पर भी W0 है, ठीक है। अगर आप जूम करके देखोगे ना, अगर आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कम हो रही है भाई, कम होते 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 फिर जीरो गई है ना ऐसे, फिर यहाँ पे जीरो बन गई है, ठीक है, यहाँ पे जाकर के जीरो हुई है। तो मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो W0 से थोड़ी सी कम होगी। कितनी कम होगी, कितनी कम होगी, फिर ये तो ट्रेपेजॉइडल एरिया था, हमको मतलब ट्रेपेजॉइडल का एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो बहुत पंचायत है, और लास्ट में इसकी वैल्यू जीरो हो जानी, क्योंकि हम तो निकाल बी पॉइंट पे रहे हैं। अगर किसी और पॉइंट पे निकालना होता अपने को तो फिर करते ये पंचायत करते, लेकिन अपने को तो निकालना बी पॉइंट पर है। तो अगर बी पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो ये करने की क्या जरूरत है, अपने काम करेंगे। देखो ये जो डिस्टेंस मैंने मानी है एक्स, ये बहुत छोटी है, मतलब एकदम मैंने जस्ट मान लीजिए बगल में मान ली, बट आपको दिखेगा नहीं ना, मैं एकदम बगल में मान लूंगा कैसे दिखेगा बताओ, तो कुछ दूरी तो दिखानी पड़ेगी ना, इसलिए मैंने ये एक्स दूरी दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा दूर दिखाया, बट एकदम बगल में है। तो एक्स इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, सो वी कंसीडरिंग दिस यूवीएल एज अ यूडीएल। ओके, इस लोड को अपन कैसे कंसीडर कर लेंगे, एज अ यूडीएल। और यूडीएल के केस में अपन कैसे कर लेते थे, यूडीएल के केस में तो सिंपल सा W मल्टीप्लाइड बाई किससे, एक्स से कर देते थे, बस। तो ये लोडिंग बन गई है ना। अब बोलो भैया ऐसे कैसे कर सकते हो, यहाँ पे तो ये बहुत कम है यार, यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट लिख देता हूँ, x is a very small, okay, x is a very small, okay, x is a very small, ठीक है। ये जो आपका x बहुत कम है, इसलिए अपन इस UVL को, क्योंकि एकदम बगल में है तो W से कितना कम होगा, बहुत कम है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अपन अगर मान लो यहाँ पे निकालना होता है, ये कोई सेक्शन है, यहाँ कोई निकालना है, तो फिर तो अपन करते अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो उसमें देखते कितना कम हो गया W, है ना। यहाँ पे W था तो यहाँ पे आते थे भाई, कुछ तो वैल्यू कम हुई था ना, फिर जीरो हुआ है तो कितना हो गया, तो फिर वो निकालते, फिर ट्रेपेजॉइडल के लिए निकालते। पर हमको इस बी पर ही निकालना, और ये जीरो भी होने वाला है, तो अपन सिंपली इसको यूडीएल कंसीडर कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर लिख दिया एक्स इज वेरी स्मॉल। ओके, तो अगर वी एक्स की बात करूँ तो कितना हो जाएगा आपका, अच्छा ये तो वी एक्स का समीकरण बन गया है ना, किस पॉइंट पर, बी एक्स सेक्शन पर। हमको निकालना कहाँ पर है, एट पॉइंट बी पर। बाबू जो कॉन्सेप्ट मैं आपको इतने प्यार से समझा देता हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट अगर आप कहीं और पढ़ते तो आपको सीखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती, ठीक है, जो मैं आपको इतने प्यार से समझा देता हूँ और इतनी आसान भाषा के अंदर, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएफडी बीएमडी आपसे कोई यहाँ उठा, मतलब रात को भी उठा के पूछे ना तो आपसे आना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है सिविल के अंदर, ठीक है। तो देखो एट पॉइंट बी, अगर आपको बी पे निकालना है तो एक्स की वैल्यू बी पॉइंट पर क्या जीरो रखेंगे। क्यों जीरो रखेंगे, क्योंकि बाबू यहीं से तो स्टार्ट हुई है आपका एक्स, चलते चलते अपन आए ना एक्स सेक्शन तक, तो यहीं से स्टार्ट किए हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, इस बी पॉइंट पे अपने को शेयर फोर्स निकालना है। तो जितने इस समीकरण है, ये समीकरण जो आपका आया है, इसके अंदर अपन एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। तो ये W माइनस का W नॉट L बटा 3 प्लस का W नॉट इंटू एक्स की वैल्यू जीरो। तो VB की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, VB की वैल्यू आ गई आपकी W नॉट L बटे का 3, ये तो आ गई आपकी VB की वैल्यू, मतलब शेयर फोर्स एट पॉइंट बी इज इक्वल टू W माइनस WL बाई 3, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इन केस आपसे पूछा जाता है इस बी के अलावा, मान लीजिए कहीं पे पूछ दिया, मान लीजिए ना कहीं पे पूछ दिया, फिर क्या करिएगा, मान लीजिए आपसे यहाँ पे पूछ दिया, तो आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, ये जो ट्रेपेजॉइडल एरिया बन रहा है, ये वाला ट्रेपेजॉइडल एरिया, ठीक है, इस ट्रेपेजॉइडल एरिया को कंसीडर कर लेना है, इस वाले एरिया को, ठीक है। अब इस वाले एरिया को, अब लोडिंग तो हमेशा यूवीएल के केस में यू एरिया होती है, तो अब ट्रेपेजॉइडल का एरिया निकाल दीजिए और ट्रेपेजॉइडल की सीजी से बता दीजिए। तो ट्रेपेजॉइडल का एरिया क्या है, सीजी क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा दूंगा। अभी एमओआई वाला आएगा तो मैं उस चैप्टर में आपको पढ़ा दूंगा, तो आप निकाल पाओगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जस्ट वेट करिए थोड़ा सा, मैं आपको आगे चल के पढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या एसएफडी बीएमडी पर फोकस कर रहे हैं तो अपन उस पर नहीं जा रहे, तो आप इन पे भी कर पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी निकाल पाओगे यार। अपने कॉन्सेप्ट जो है एकदम स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार पढ़ लो, जिंदगी में कभी होगी नहीं, एग्जाम तो आपका 100% निकलेगा, क्वेश्चन जहां से पढ़ा दिए ना अटकेगा नहीं। तो ये आपके VB आ गई। अब मैं VB की, ये तो VB होगी, आप किस पे निकालना है, एट पॉइंट किस पे, ए पे अगर निकालेंगे, देखो ए का क्या सीन है, ये मान लेता हूँ अपना पॉइंट ए है, ऐसी लोडिंग गई हुई है, तो मैं इसके जस्ट बगल में एकदम यहाँ पे ये सेक्शन मानूंगा एक्स, और यहाँ पे एक लोडिंग भी लग रही है ना, W नॉट L बाटा 6 की लग रहा है ना शेयर फोर्स, और ये ऐसे ऐसे लगते जा रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, डिस्टेंस हमारी x, ठीक है, x, ओके। अब x दूरी पर आपका ये सेक्शन है x दूरी पर आपका ये सेक्शन है x, और इस x सेक्शन पर, इस x सेक्शन पर जो शेयर फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो आप कहोगे भैया साइन कन्वेंशन बताइएगा, हम कहीं बिल्कुल बता रहे हैं, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड, राइट में डाउनवर्ड पॉजिटिव, ये सेक्शन है, ये इधर साइड इसका लेफ्ट वाला पार्ट है, माने WL/6 पॉजिटिव का, दैट्स इट, WL/6 पॉजिटिव का। नहीं समझे, अरे यार फिर से समझाते हैं, ये अपना क्या है, सेक्शन है, सेक्शन के हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं, लेफ्ट साइड, तो लोडिंग अपवर्ड है ये वाली,
लोडिंग अपवर्ड माने ये तो आपका सेक्शन हो गया, सेक्शन की ये वाला पार्ट लेफ्ट हो गया, लोडिंग अपवर्ड है तो पॉजिटिव ना हुआ, तो वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, ये जो लोडिंग है ये वाली, अभी देखो ये फिर से यहीं पर से एक्स वेरी स्मॉल है, एक्स वेरी स्मॉल है ना, तो डब्लू है यहाँ पे लोडिंग, लोडिंग आपकी क्या है डब्लू, डब्लू यहाँ पर है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पता कितनी होगी, माइनस का डब्लू नॉट इंटू एक्स, इतना तो मान लेंगे अपन लोडिंग को। अब ये x थोड़ी ना है, कितना है x, जब L पहुंच जाए तब x है भैया, ये लोडिंग है ना, ये पहुंचते 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 जब L दूरी तय कर लेगी तब इसकी वैल्यू डब्ल्यू नॉट है ना, तो यहाँ पे कितनी है x बटा एल कर देंगे, x बटा एल कर देंगे, ठीक है। मतलब x दूरी पर कितनी होगी तो x बटा एल होगी डब्ल्यू की वैल्यू, ठीक है, x बटा एल। तो अब देखिएगा अब निकालना किस पॉइंट पर अपने को, एट, बहुत गहरे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, मान लीजिए एट पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए पे एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो कर देंगे, क्योंकि यहीं से तो एक्स की वैल्यू लिए थे अपन भैया, इसी पॉइंट पे तो जीरो होगी ना अपनी एक्स की वैल्यू, ए पॉइंट पर, इसी ए पॉइंट पर तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी, होगी ना जीरो, ओके। अगर इस पॉइंट पर जीरो है तो अपन इस समीकरण में अगर रखेंगे तो भी एट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नॉट एल बटा सिक्स, माइनस का ये वैल्यू आपकी एक्स पुट करेंगे जीरो तो जीरो हो जाएगा ना, डब्ल्यू नॉट एक्स इंटू जीरो बटा एल, ये टर्म हो गई आपकी जीरो, और बचा क्या आपको भी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट एल बटे सिक्स, ओके। अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट पता क्या है, समझने वाला पॉइंट ये है कि थोड़ा सा आप गौर करिएगा, गौर आपको ये करना है, ठीक है, गौर आपको ये करना है कि आप अगर देख पाएंगे तो ए पॉइंट पर, सॉरी बी पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू निगेटिव है, बी पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू निगेटिव है, और ए पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव आई है ना, तो मतलब ये पॉजिटिव, देखो अब शियर फोर्स ये तो आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, तो अपन इस ए पॉइंट से जब चलते चलते जाएंगे बी पॉइंट तक, तो कहीं पे एक ऐसा पॉइंट जरूर रहा होगा, भैया ये प्लस है ये माइनस है, तो जब हम प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो कहीं पे तो जीरो पड़ा होगा ना भैया, प्लस और माइनस के बीच में तो जीरो आएगा ना, तो कहीं ना कहीं पे ये शियर फोर्स का जो वेरिएशन है वो जीरो हुआ होगा, बात सही है क्या, मतलब कोई तो एक पॉइंट है जहां पर शियर फोर्स जीरो है, तो वो पॉइंट का कौन सा है और वो ए बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब बोलोगे सर पिछली बार तो आपने निकलवाया था ये चीज, पर वो तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से निकल आया था, आज हम आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, क्या बात करते हो सर, अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ा पढ़ा कंफ्यूज दे रहे हो, नहीं बाबू समझो बात को, यहाँ पे उसमें वो मेथड काम नहीं करेगी, ठीक है, यहाँ पर वो मेथड दरअसल काम नहीं करेगी, ठीक है, बताएंगे क्यों अभी बताएंगे, थोड़ा सब्र कर लो, पर जो चीज सिखा रहे हैं वो चीज समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर वो मेथड एक्चुअली काम नहीं करेगी, इसलिए मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊंगा, तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मान लेता हूँ कि लेट सपोज, ठीक है, शियर फोर्स विल बी जीरो at distance x, at a distance x from point A, ठीक, ये मैंने यहाँ पे मान लिया, लेट सपोज शियर फोर्स विल बी जीरो एट डिस्टेंस सॉरी एट डिस्टेंस x दूरी पर फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से, ए पॉइंट कौन सा आपका, ये वाला ए पॉइंट है ना, ये वाला, एक यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ओके, यहाँ पे बना देता हूँ फिर से आपको एक बार, ठीक है, एक बार फिर से कलर चेंज करके बना देता हूँ, डाउट किसी प्रकार का ना रहे, ठीक है। कंडीशन आपकी ऐसी है कुछ, ये लोडिंग कंडीशन, ये आपकी डब्ल्यू नॉट है, ठीक है, डब्ल्यू नॉट है आपका, टोटल डिस्टेंस तो आपकी एल है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपकी एल नॉट है, ओके, टोटल डिस्टेंस एल नॉट है, ये आपका सपोर्ट रिएक्शन है, ये आपके सपोर्ट रिएक्शन है, यहाँ पे आपका कितना है डब्ल्यू एल बटा सिक्स, यहाँ पे आपका डब्ल्यू एल बटे का तीन, यही केस ना, ये मतलब टच होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, भाई हवा में नहीं रहते, मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बनाया, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो देखिएगा दरअसल बात ये है कि आपने को क्या मान लिया है, अपन ने इस पॉइंट से, ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है, ए पॉइंट से कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर, ये कितनी दूरी है, एक्स दूरी पर, इस एक्स दूरी पर मैंने मान लिया कि शियर फोर्स की वैल्यू जीरो है, यहाँ पर मान लिया कि शियर फोर्स की वैल्यू जीरो है, अच्छा यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू जीरो है तो निकाल देते हैं, चलिए अपन कर ही देते हैं जीरो, अगर शियर फोर्स जीरो है इस पॉइंट पर तो शियर फोर्स क्या होता है दरअसल, बताइएगा मुझे, शियर फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स होता है सर कि इस सेक्शन के, ये सेक्शन है, ये एक्स दूरी पर कोई सेक्शन है, यहाँ पर शियर फोर्स, हमेशा जो शियर फोर्स उस सेक्शन का होता है, तो ये कोई सेक्शन रहा होगा वहीं पे ना जीरो होगा, ये कोई सेक्शन है, ठीक है, ये कोई सेक्शन है, क्या है, सेक्शन है, ओके, ये कोई सेक्शन है, तो इस सेक्शन पर शियर फोर्स की वैल्यू जीरो है, ठीक है। अब शियर फोर्स क्या होता है कि इस सेक्शन के या तो लेफ्ट में या तो राइट में,
सॉरी राइट में, तो आप तो राइट में चले जाइए, लेफ्ट में चले जाइए, जितने फोर्स लग रहे हैं ना उनका समीशन होता है शियर फोर्स, और उसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो आप या तो राइट वाले फोर्सेस का समीशन 0 कर दीजिए या तो लेफ्ट वाले का। अब अगर आप राइट में करिएगा तो देख रहे हैं इधर साइड तो लोडिंग ट्रेपोजॉइडल बन रही है, बन रही ना ट्रेपोजॉइडल, देख रहे हैं ना, ये लोडिंग आपकी ट्रेपोजॉइडल बन रही है। ओके, लोडिंग आपकी ये वाली ट्रेपोजॉइडल बन रही है, तो ट्रेपोजॉइडल को सॉल्व करना थोड़ा टफ है एज कंपेयर टू ट्रायंगल। तो हम अपनी सुविधा के लिए इस बार राइट में जाकर के लेफ्ट देख लेंगे, भैया हमारे हाथ में, या तो हम इसके लेफ्ट में ले लें या राइट में ले लें, शियर फोर्स की वैल्यू इक्वल आएगी, ये बात तो कंफर्म है। तो मतलब अपन राइट में ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इस पर इसकी लोडिंग ले लेंगे, ठीक है, ये वाला शियर फोर्स ले लेंगे और इस वाले को कंसीडर करके टोटल सम निकाल देते हैं और उसकी वैल्यू 0 कर देते हैं, तो हमको ये x की वैल्यू मिल जाएगी जो हम निकालना चाहते हैं। एक्चुअली हम ये निकालना चाहते हैं कि जो शियर फोर्स 0 हुआ है वो इस ए पॉइंट से कितनी दूरी पर हुआ है, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि जहां पर शियर फोर्स 0 हुआ है वहां पर बेंडिंग मोमेंट का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ये बात हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखी थी, क्योंकि बीम सिंपली सपोर्टेड है तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, इसलिए हमको उसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी कैलकुलेट करने के लिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को। तो हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है x की, तो कैसे करेंगे, बनाइए समीकरण, लिखिए bx की वैल्यू क्या है, इसमें 0 है ना, तो 0 लिखिए, बराबर ट्रांसवर्स फोर्स अपन लेफ्ट साइड ले रहे हैं तो कौन सा है, WL है। सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड क्या होता है, एक बार फिर बना देता हूं, अब नहीं बनाऊंगा, अब आप याद रखोगे, ये सेक्शन है, लेफ्ट में अपवर्ड, राइट में डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, तो मानिए WL/6 आपका, इतनी बार मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको तो खुद रट जाना चाहिए। ठीक है, आप अगर रिवाइज नहीं भी कर रहे हो ना, सिर्फ वीडियो लेक्चर भी देख रहे हो फिर भी रट जाएगी चीजें, इतने अच्छे से मैंने इतने बार रिवाइज कर दिया लिख लिख के। तो ये WL/6 ये क्या है, आपका अपवर्ड लोडिंग है, WL/6 आपकी अपवर्ड लोडिंग है और ये होगी पॉजिटिव की, क्योंकि सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड पॉजिटिव होता है। और ये जो लोडिंग लग रही है ये वाली, ठीक है, ये ट्रायंगल लोडिंग, इसकी वैल्यू कितनी होगी साहब, ये तो नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, ये आपका नीचे की ओर लग रहा है, तो नीचे की ओर कितनी होगी, देखिए ये जो W0 है ये कहाँ पे है, ये वहां पर है, जब इसने L दूरी तय कर ली है तब W0 है। इस पर बात करें तो इस पर की डिस्टेंस तो x है, तो चलिए बताता हूँ इसको, W0 की लोडिंग है, ठीक है, W0 की लोडिंग है इनटू कितने डिस्टेंस पर लग रही है, x डिस्टेंस पे लग रही है, ठीक है, x डिस्टेंस पे लग रही है ना, W0 इंटू एक्स। अब चूंकि एरिया क्या होता है, ये भाई एक प्रकार का ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए क्या होता है, इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा, हाँ क्या होता है, 1/2 बेस, बेस क्या है आपका, बेस तो आपका ये है, बेस मतलब x है, भाई x है ना बेस, यार मैं थोड़ा सा साफ साफ बना दूं, डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है, ऐसा केस है, ये सेक्शन है आपका, ये वाला सेक्शन है, ठीक है, और ये डिस्टेंस आपकी x है, ठीक है, ये है, W यहाँ पे नहीं, एक्चुअली ये W मैंने लिख दिया, पर W पूरा जब आप L जाओगे तब है, ठीक है, जब आप W, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होगी फिर, ये वाली x/L बोल देंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल डिस्टेंस के बटे L कर देते हैं, दैट्स इट, है ना, x/L कर देंगे, तो ये क्या हो जाती है अपनी, ठीक है, ये क्या हो जाती है अपनी, ठीक है, जस्ट वेट, ओके हाँ, 1/2 W तो होगा ही, मतलब 1/2 बेस, अरे सॉरी W का होगा, पहले तो बेस आएगा ना यार, हाँ ठीक है, बेस कितना है आपका x और हाइट कितनी है आपकी W0, ये जब पूरा होता तब है, लेकिन ये है कहाँ तक, x दूरी तक है, तो x बटे का L कर दीजिए, भाई टोटल x दूरी पर ले रहे हैं ना अपन, क्योंकि इस बार लोडिंग x दूरी पर है, और कितनी टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई तो आपकी L है, तो L बटे कर दीजिएगा, x/L, तो ये निकल जाएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो यहाँ से अपने को x की वैल्यू मिलेगी, तो इसको अगर सॉल्व करें अपन तो x की वैल्यू कितनी होगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, बराबर में 0 निकल जाएगी ना वैल्यू, W0 L बटे का 6 माइनस लगाएंगे 1/2 इंटू x, और x करेंगे तो x का स्क्वायर हो गया, x है, ठीक है, x से बस ये x का स्क्वायर, ये W0 इंटू एक्स का स्क्वायर और बटे का L, ठीक है, ये हो गया। अब बराबर में क्या है आपका 0 है, बराबर में 0 है ना, ठीक है, तो और इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, इसको मैं करता हूँ पक्षांतर एक्चुअली में, ठीक है, इसको पक्षांतर करता हूँ उधर की तरफ, तो क्या हो जाएगा 1/2 W0 एक्स स्क्वायर बटे का L बराबर, उसको उधर भेजूंगा तो माइनस का W0 L बटे का 6, यही होगा, ये माइनस कैंसिल, अब ये माइनस कहाँ से आ गया, इसको पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, और ये माइनस पहले से यहाँ पास है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे को निकालना है इस x की वैल्यू, तो इन सारी वैल्यूज को उधर भेज देता हूँ मैं, ठीक है, इस x की वैल्यू निकालनी, सारी वैल्यूज को उधर भेज देता हूँ मैं, तो x
चूँकि ये एल आप कैपिटल वेपिटल में लिखो नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ये सब एल मतलब ये टोटल यही वाला एल है, ठीक है। और ये स्मॉल एल कैपिटल एल सब सेम ही है, अलग अलग नहीं लिखते अपन इसको, एक ही एल ना, मेरी लंबाई तो एल ही है, एल लिखो कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो, एल एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डब्लू एल बटे का 6, और ये सारी चीज़ें इधर जाएंगी डिवाइड के अंदर, तो बटे क्या है डब्लू नॉट बटे एल, और बटे में 2 भी है मतलब डब्लू नॉट बटे का 2L, सीधी सी बात ऐसे जाएगा ना, कोई बटे में। अब देखो ये कम पलटी मार लेगा, पलटी कैसे मारेगा देखना, डब्लू नॉट एल बटे का 6, और ये वाला पार्ट जाएगा ऊपर और ये वाला पार्ट जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, तो ये वाला पार्ट आएगा मल्टीप्लाई में, तो 2L ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई बाई डब्लू नॉट, ऐसे हुआ, ठीक। ये डब्लू नॉट से डब्लू नॉट खत्म हो गया ना, ओके। और ये एल से एल खत्म, एल बाई ये 3 हो गया, ठीक है, 2 3 6, और एक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा आपका, एल से एल का मल्टीप्लाई हुआ तो एल स्क्वायर बना, और नीचे तो 3 बचा आपका, तो 3 माने एक्स स्क्वायर बटा 3 आ गया। अब यहाँ से अपन, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे स्क्वायर रूट हटाएंगे, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे, मतलब इधर से स्क्वायर हटा तो इधर स्क्वायर रूट चढ़ा, एल स्क्वायर बटा 3 यही ना है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एल स्क्वायर है तो एल तो बाहर आ जाएगा रूट से, माने एल और बटा रूट 3, ये है एक्स की वैल्यू, ओके। ये है आपकी x की वैल्यू, ठीक है, एल बटा रूट 3, ठीक है, समझ में आ गई ना। तो आपको पता चल गया है आपको एक्चुअली, अब देखो यहाँ पास एल की कुछ वैल्यू होगी, एल की कुछ वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके रूट 3 से भाग दे देंगे, जो वैल्यू आएगी एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, बन जाएगी ना वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब देखिए इस पर समझते हैं। अब आपको पता चल चुका है कि ये जो पॉइंट जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 है वो कितनी दूरी पर है, एल बटा 3 दूरी पर है। अब बेंडिंग मोमेंट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। देखिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना सबसे पहले किस पॉइंट पर, एट पॉइंट ए पर, उल्टा कर दिया ना मैंने, बीस इसे भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा थोड़ा सा क्या ना ट्रिक होती है हर इंसान की, बी से उल्टा निकालने की, ठीक है। तो बी आपका कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट होता है बी ना, ये वाला बी पॉइंट होता है अपना। तो मैंने यहाँ पे कोई सेक्शन मान लिया, ये लो कलर ये ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई सेक्शन मान लिया एक्स, ठीक है, ये लोडिंग यहाँ पे लग रही है डब्लू की, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है कौन सा, डब्लू नॉट एल बटे का 3 का, ठीक है। तो मेरे को इस एक्स सेक्शन पे निकालना है समीकरण, एम एक्स पे निकालना है, एम एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, डब्लू नॉट एल बटे का 3 इंटू डिस्टेंस कितनी है ये वाली, एक्स दूरी पर लिया है ना मैंने, एक्स दूरी पर लिया है सेक्शन, तो एक्स डिस्टेंस हो जाएगी इंटू का एक्स, ठीक है। अच्छा ये कैसा देगा बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन के अबाउट, इस सिंपली सपोर्टेड बीम को कैसे बेंड करेगी, ये सेक्शन ये बीम है, कैसे बेंड करेगा, ऐसे बेंड करेगा, मतलब ये कैसा आ रहा है, सैगिंग का आ रहा है, सैगिंग आ रहा है ना, तो सैगिंग देख मतलब पॉजिटिव का है, ओके। अब निगेटिव लगा देंगे, क्योंकि जब नीचे वाला सैगिंग दे रहा है तो सीधी सी बात ऊपर वाला हॉगिंग देगा, ओके। देखिए डब्लू नॉट है, अब फिर से वही केस आ गया जैसे शियर फोर्स में था, ये डिस्टेंस कितनी होगी सर, फिर ये एरिया, फिर उसका मूवमेंट, कुछ नहीं करिए, एक्स को बहुत स्मॉल मान लीजिए, क्योंकि हमको तो बी पे निकालना है ना, तो वैसे भी 0 करना है, तो एक्स को स्मॉल मान लीजिए, तो डब्लू और इसको यूडीएल कंसीडर कर लीजिए, तो डब्लू इंटू एक्स, ठीक है, डब्लू इंटू एक्स हो गया, ओके, डब्लू इंटू एक्स हो गया, ओके। और मोमेंट निकालना है तो x बाई 2 कर दीजिए, यही करते हैं ना यूडीएल के अंदर, डब्ल्यू इंटू एक्स तो लोड हो गया, उसके आधे पर लगेगा, ठीक है। तो एम एक्स इज इक्वल टू, सब में मत लगा देना, सब में मत लगा देना, ये बहुत कम डिस्टेंस है तो मैंने ऐसा माना, x इज लेस देन मतलब x इज वेरी स्मॉल, ठीक है, x इज वेरी स्मॉल, तब मैंने ये किया है, तब अदरवाइज मत लगा देना सभी जगह, गलत हो जाओगे, ठीक है, नंबर कट जाएंगे आपके, सभी जगह नहीं लगाना, सभी जगह आपको फिर वही करना पड़ेगा, ट्रेपेजोइडल इसको ट्रेपेजोइडल मान करके इसका एरिया निकालिए, फिर उसकी सीजी से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके मूवमेंट निकालिए, ठीक है, ऐसे करके। तो मैं बताऊंगा अभी कैसे निकालना आपको सीजी वगैरह डिस्टेंस नेक्स्ट मूवमेंट वाले चैप्टर में, एमओआई वाले चैप्टर में, ठीक है। तो उसको मैं समझाऊंगा आपको सीजी मूवमेंट कैसे निकालना है, बट अभी आपको क्या करना है, अभी सिंपली आपको बहुत कम डिस्टेंस है, 0 करना ही है, क्योंकि एक्स की वैल्यू अपने को बी पे चाहिए ना, सॉरी मूवमेंट की वैल्यू बी पे चाहिए, इस पॉइंट पे हमको निकालना है, इस पॉइंट पे, तो एक्स की वैल्यू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्यों माथापच्ची करें, अभी 0 में उसको बहुत कम मान लेते हैं, तो ऑलरेडी वो यूडीएल कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब देखो कहाँ पे निकालना है, एट पॉइंट बी पे निकालना है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0, तो रखिए 0 एक्स की वैल्यू, तो एम एक्स क्या आ जाएगा, सॉरी एम ए क्या आ जाएगा, डब्लू नॉट एल बटे का 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो गई 0, माइनस का डब्लू नॉट एक्स की वैल्यू 0 इंटू 0, सब कुछ 0, खत्म, खल्लास, गई मेहनत,
भैंस पानी में, ठीक है। एम ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी। यार आप तो जानते हो ये बात ना कि ए और बी पर आपकी बेंडिंग मोमेंट जीरो ही मिलने हैं, पर सर जब जानते हैं अपन क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है तो जीरो तो मिलेंगे क्योंकि बेंडिंग मोमेंट तो आता नहीं है, फिर क्यों निकलवा रहे हो सर, मेहनत करवा रहे हो फालतू का। बाबू निकालना तो पड़ेगा ना। हाँ अगर आप कन्वेंशनल की तैयारी करो तो निकालना पड़ेगा। अभी आप जानते हो ना, अभी आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो, जानते हो ए और बी पे जीरो है, क्यों निकालना, नहीं निकालना चाहिए। वैसे बता देना ए और बी पे सिंपल जीरो है, पता है ना आपको, निकाल भी सकते हो, पता भी जीरो है ना, तो मूवमेंट तो जीरो है ए और बी पे, फिर क्यों निकालना, है ना। तो ना भी निकालो तो भी सही है, पर कन्वेंशनल कहीं तो ऐसा करना पड़ेगा ना, SSCG वगैरह तो कुछ करना पड़ेगा, सीखे रहो काम आएगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं अपन किस पॉइंट पे, हाँ ये जिस पॉइंट पर अपन ने बोला मैक्सिमम होगा, जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो, उसको कुछ नाम दीजिएगा, सी पॉइंट बोल देते हैं उसको, क्या बोल देते हैं, सी पॉइंट। और उसकी डिस्टेंस ए पॉइंट से Ly3 है, कितनी है, ए पॉइंट से Ly3 है, ठीक है, ए पॉइंट से Ly3 है, ए पॉइंट से Ly3 है, ठीक है। तो लिख लेते हैं एट पॉइंट सी पे ले रहे हैं। अब देखो सी कैसा है आपका, ऐसा है ना, ऐसा मान लीजिए इसको, ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे, ओके, ये मान लेता हूँ आपका सी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट, यहाँ पे मेरे को बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ये सेक्शन है अपना, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस मान लीजिए आपकी L/3, और यहाँ पे जो लग रहा हो कितना है WL/6, ठीक है। अब एक ही तरफ ले लेते हैं अपन इस बार, क्योंकि यार देखो उधर साइड से अगर लेंगे, इधर साइड लेंगे अगर ये वाले सेक्शन को, तो ट्रेपेजोइडल बनेगा, तो ट्रेपेजोइडल थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल है, तो अपन ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो ट्रायंगल वाले ले लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जुगाड़ जैसे लग जाए, जहां से सस्ता सुंदर चीजें मिल जाए, आसानी से मिल जाए, वही लगना है, गधों की तरह मेहनत नहीं करनी, दिमाग लगाना है, ठीक है, सीधी सी बात। क्या करना है अपन यहाँ पे, निकालते हैं मूवमेंट लेते हैं इस सेक्शन के अबाउट, मतलब इस सी पर कितने का मूवमेंट देंगे, ये फोर्स WL/6 का देंगे, WL/6 लोडिंग है, कितने का मूवमेंट देगा, इंटू L/3 का, इंटू L/3 का, कैसा मूवमेंट देगा, हॉगिंग का देगा, सैगिंग का देगा, देखो ये है ऐसे ऐसे लग रहा है, ऐसे बेंड करेगा, ऊपर क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, माने क्या है, सैगिंग है, पॉजिटिव का होगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके पॉजिटिव होगा। बात करते हैं दूसरे वाली की, तो अगर ये पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की ओर लगने वाला लोड पॉजिटिव सैगिंग दे रहा है, तो नीचे वाला सीधी सी बात है हॉगिंग देगा ना, मतलब ये जो डब्लू का लग रहा है ये क्या हॉगिंग देगा। ये कितनी वैल्यू इसकी 1/2, बेस कितना है इसका L/3, L/√3, सॉरी मैंने यहाँ पे L/3 लिखा, L/√3 है, ये बेस हो गया 1/2, बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है W0, भैया W0 कैसे है, कैसे है W0 बताओ, कैसे, W0 तो वहां पहुंच जाएगा तब है ना, हाँ सही बात है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक काम करेंगे, एक काम ये करेंगे कि क्या करेंगे, ये करेंगे कि इस पॉइंट पर कितनी डिस्टेंस है, L/√3 है ना, L/√3 को भाग दे देंगे टोटल L से, वही जो वहाँ पे x/L किए थे, यहाँ पे x की वैल्यू L/3 है, तो L/3 को L से भाग दे देंगे, सिंपल है। ये तो अभी फोर्स बना है, इनटू इसकी डिस्टेंस कितनी, CG से डिस्टेंस, तो ये जो टोटल फोर्स बना है आपका, ठीक है, ये जो आपका टोटल फोर्स बना है, ये लग कहाँ पे रहा होगा, ठीक है, ये इस पॉइंट पर कितने का मूवमेंट देगा, तो CG ढूंढिए इसकी अभी, ठीक है, मान लीजिए इसकी CG यहाँ कहीं पे है, ठीक है, ये भाई ट्रायंगल है, तो CG अब बेस से ले रहे हैं ना अपन, बेस से दूरी ले रहे हैं इसकी, तो h/3 पर, मतलब जितनी डिस्टेंस उसके बटे 3 पर, तो डिस्टेंस कितनी है आपकी L/√3 इसका बटा 3 पे, ठीक है, इसके बटे 3 पे। यार देखो कुछ कंफ्यूज जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्या है, ये क्वेश्चन पता है अपर लेवल का मैंने करवा दिया, ये एकदम हाई लेवल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा फिर आपके एग्जिस्ट नहीं करता, आपके में तो नहीं आएगा, एटलीस्ट जेई वगैरह में तो नहीं आएगा, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन तो ऐसे करने पड़ेंगे ना, ताकि आपको लोअर चीजें समझ में आ सके, ओके। तो देखो हाँ क्या हो गया, 1/2 इसका एरिया लेंगे पहले ये वाले का, तो 1/2 बेस, बेस कितना है इसका, बेस ये वाली लाइन होती है, तो ये बटा 3 है ना, L/√3, हाइट इसकी W0 होती है, W0 लिख दिए, लेकिन W0 कहाँ पे होती है, जब ये यहाँ पे पहुंच जाता है L दूरी तय करने पर, तो फिर भी अपन ने ले लिया है, तो इसके लिए कुछ रिड्यूस करनी पड़ेगी वैल्यू, तो क्या कर देंगे, जितनी डिस्टेंस है, मतलब कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है L/3 में, इसको डिवाइड कर दीजिए टोटल डिस्टेंस से, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है L है, तो बटे L कर दिया मैंने, यहाँ पे किया था ना, वहाँ पे x/L किया, यहाँ पे L/√3/L कर दिया, इनटू ये तो फोर्स आ गया आपका, ये तो आपका कंप्लीट फोर्स है, भाई हमको तो मूवमेंट चाहिए, कितने का बेंडिंग मूवमेंट दे रहा है इस एक्स सेक्शन पे, तो मूवमेंट के लिए इनटू CG से डिस्टेंस, तो ये ट्रायंगल की CG इस वर्टेक्स पॉइंट से, मैंने बताया ना, इस वर्टेक्स पॉइंट से आपकी 2L/3 पे होती है, और इधर साइड से आपकी L/3 पे होती है। L क्या है, L मतलब ये लंबाई होती है कंप्लीट, तो इसकी लंबाई तो L/3 है, L/√3 है, तो मतलब L/√3 के बटे 3 पर CG होगी, मतलब ये जो दूरी होगी आपकी, ये जो दूरी होगी ये क्या होगी
लोडिंग आपकी यहाँ पे लग रही है ना, यहाँ पे CGR इसकी यहाँ पे लग रही, तो ये कितनी होगी आपकी L/√3 का बटा 3, तो ये मैंने इससे गुणा कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो, W0 L² और क्षेत्रीय कितना हो गया 18 माइनस, और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये L/1 जाएगा, L इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, तो इसको अगर बात करें अपन तो ये L और ऊपर का L, ठीक है, तो L² हो गया, ये दोनों L मल्टीप्लाई हो गया, L² हो गया ना, ओके, एंड ये W0, तो ये इंटू W0, ठीक है, इंटू W0, और बटे में क्या क्या आएंगे, बटे के नीचे क्या क्या आएंगे, ये L भी बटे मान लेंगे इसके, तो नीचे ही आएगा, ठीक है, तो √3 3 हो गया, और √3 में √3 गुणा 3 हो गया, और 2 के साथ गुणा किए तो 6 हो गया, मैंने 2 × 3 देने की ये हो गया, और L भी नीचे आ गया आपका, और मल्टीप्लाइड बाई ये बटे कर लेंगे तो नीचे आ जाएगा, मैंने L 3√3, ठीक है, यही होगा ना। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन, बराबर में क्या आपके 0, W0 L² बटे का 18 माइनस का एक L से ये वाला L कैंसिल हो गया, खत्म L से L, ठीक है, एंड और क्या कर सकते हैं इस पे अपन, हाँ WL² बटे का 3 दुनाई ये तो 6 हो गया आपका, 6 और ये 3 को लिए ना यहाँ पे 3 भी है, तो 6 3 18 18√3 हो गया, 18√3, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं अपन, तो ये सॉल्व करेंगे तो इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो 18√3 आएगा लघुत्तम, ठीक है, तो 18 तो √3 बचा, माने ये √3 W0 L² माइनस, ठीक है, √3 W, ये √3 गुणा सीधी सी बात कर देते हैं, मतलब इस 18√3 को इस वाले 18√3 को पहले इससे भाग देंगे तो √3 बचा, उसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो √3 18 WL² हो गया, और फिर इसका करेंगे तो एक आएगा, ये आ गया आपका W0 L², ठीक। अब अगर अपन क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, W0 ये कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, W0 इसको कॉमन ले लेते हैं, W0 L² कॉमन, तो अंदर क्या बचा, √3 - 1 बटे का 18√3, सही है। ये है आपका बेंडिंग मोमेंट उस सेक्शन पर। अभी √3 की वैल्यू पुट भी कर सकते हो 1.732, और माइनस कर दोगे 0.7 आ जाएगा, यहाँ भी पुट करके एक न्यूमेरिक वैल्यू बना सकते हो इसकी, ठीक है, एक न्यूमेरिक वैल्यू इसकी बना सकते हो, ओके। तो मैं थोड़ा सा ओके, ठीक है, देखो एक चीज मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब बताई, देखो आपको खुद सोचना है, यहाँ पे देखिए ये जो WL/3 WL/6 है, ये L/√3, ये L/3 थोड़ी ना है, ये मूवमेंट देगा इस पॉइंट पर, तो ये कितना डिस्टेंस है, L/√3 है, ये तो कॉमन है, मैंने यहाँ पे L/3 ले लिया तो L/√3 होगा ना, जब ये L/√3 होगा तो 6 3 18 नहीं 6√3 होगा, यहाँ पे ये 6√3 होगा, ठीक है, बाकी सब कुछ सही है, ये आपका 18 नहीं होगा, ये 6√3 होगा, भाई तो मेरे को लगा ये इतना कहाँ से आ गया, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ इरेज, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, हाँ, ठीक, = अब देखिएगा W0 L², इनका अच्छा इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम अगर निकालता हूँ मैं तो 6 3 18, मतलब कितना आएगा 18√3 आएगा, 18√3 आएगा। अब अगर मैं 18√3 में इस 6√3 को भाग दूंगा तो 3 आएगा, मैं √3 से √3 कैंसिल, 6 3 18, और 3 का गुणा इसके साथ करूंगा तो 3 W0 L² माइनस का, ठीक है, माइनस का, और 18√3 तो एक आ गया, यानी कि W0 L², ठीक, ओके, ये आ गया। अभी कितना है इसकी वैल्यू, 2 W0 L² बटे का 18√3, सही है, 2 से 9 जाके कैंसिल, तो क्या आ गया ये W0 L² बटे का 18√3, ठीक है, बटे का 18√3, ये किस पॉइंट पर, M@C पॉइंट पर, ए नहीं रे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो ये खत्म हो गया ना, 9 पे आ गया ना, ये 2 9s आया ना, तो 9 बचा आपका 9√3, तो WL² आउट ऑफ 9√3, ये आपका MC है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ओके। अब किस पॉइंट पे निकालना है, ए पॉइंट पर, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे, अब मैं जानता हूँ यार ए पॉइंट पे सिंपली सपोर्टेड तो 0 है, M=0, बट ये आपके लिए नहीं, आपको निकालना है, आप समीकरण बनाओगे, प्रैक्टिस होती है, और आप किसी भी सेक्शन पर इसे फाइंड कर सकते हो, और एम ए पर 0 इसलिए मैंने डायरेक्ट मान लिया। अब बनाऊंगे इसका मैं SFD और BMD, ठीक है। फाइनली मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं।
अब मैं इसका प्लॉट करूंगा एसएफडी बीएमडी। चलिए बना देते हैं यहाँ पे। ऐसी थी आपकी बीम शुरू में, ऐसी थी ना बीम आपकी, ये आपका पॉइंट मान लीजिए क्या है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये डब्ल्यू नॉट है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, डिस्टेंस आपकी मान लेता हूँ एल है, कितनी है, एल है, ठीक है, एल है, ओके। और कुछ भी दिया क्या, हाँ यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन, ये जो सपोर्ट रिएक्शन आई है डब्ल्यू नॉट एल बटे का 6 एंड इट विल बी डब्ल्यू नॉट एल बटे का 3, ठीक। और अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको लाइन को नीचे लेके जाता हूँ ऐसे और ऐसे, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ और इस पे बनाता हूँ सबसे पहले शियर फोर्स। अच्छा, ए पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आई है, देखो डब्ल्यू नॉट ए पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आई है, ए पॉइंट पर प्लस का डब्ल्यू एल बाई 6 है और बी पॉइंट पर माइनस का डब्ल्यू एल बाई 3 है, ठीक है, बी पॉइंट पर माइनस का डब्ल्यू एल बाई 3 है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ए पॉइंट पर प्लस का डब्ल्यू एल, प्लस मतलब इसके ऊपर जाएंगे, प्लस मतलब ऊपर, माइनस मतलब नीचे, प्लस का मतलब ऊपर चले गए, ये लो कितनी आएगी इसकी वैल्यू, ये डब्ल्यू एल बटा का 6, ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब देखिएगा, और बी पॉइंट पर निगेटिव का कितनी वैल्यू, डब्ल्यू नॉट एल बटे का 3, निगेटिव की वैल्यू है, ये निगेटिव है। अब ये बताइए इसके बीच कैसा स्लोप होगा, क्या सीधी लाइन होगी या कर्व होगा, क्या होगा, ये डिपेंड करेगा इसकी लोड इंटेंसिटी पे। अब लोड इंटेंसिटी कैसी है, लोड इंटेंसिटी 0 से लेकर के, देख लो जब भी शियर फोर्स बनाते हैं किसको देते हैं, लोड इंटेंसिटी को, तो लोड इंटेंसिटी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कैसी है, तो बोलोगे सर लोड इंटेंसिटी तो आपकी 0 से लेकर के डब्ल्यू नॉट तक मतलब इंक्रीज हो रही है, 0 से लेकर के इंक्रीज है और डाउनवर्ड है ना, क्या है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड और इंक्रीजिंग क्या होता है, सॉरी डाउनवर्ड लोडिंग क्या होती है आपकी, डाउनवर्ड लोडिंग को निगेटिव कंसीडर करते हैं, अपवर्ड लोडिंग को पॉजिटिव लेते हैं, तो निगेटिव और इंक्रीजिंग, ये 0 से और बी तक इंक्रीज हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, 0 से लेकर के 0 डब्ल्यू नॉट तक, तो पहली चीज तो क्या है लोडिंग कंडीशन, निगेटिव एंड इंक्रीजिंग, तो निगेटिव और इंक्रीजिंग की लाइन कैसी होती है वो आपको प्लॉट करनी है यहाँ पे, ठीक है, वो आपको यहाँ पर प्लॉट करनी है। तो निगेटिव इंक्रीजिंग की लाइन कैसी होती है बताइएगा, निगेटिव निगेटिव तो फोर्थ कोऑर्डिनेट पे आएगा, और इंक्रीजिंग की लाइन कैसी होती है, तो जो डिक्रीजिंग की होती है यहाँ पे वो यहाँ पे इंक्रीजिंग की होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है ना इंक्रीजिंग की लाइन, बस ठीक है, तो ऐसी लाइन पे जाएगा। अच्छा किस पॉइंट तक जाएगा ऐसा, भैया यहाँ पे तो कर्व चेंज भी होगा ना कहीं पे, तो इस तरीके से किस पॉइंट तक जाएगा, ओके, इस तरीके से किस पॉइंट तक जाएगा, और ऐसा कहाँ पे होगा जहाँ पे ये क्रॉस करेगा, भैया प्लस से माइनस में कोई पॉइंट होगा ना, हाँ ये कोई पॉइंट है, कितनी दूरी पर है ये पॉइंट, यहाँ पे एक सी पॉइंट भी है, कौन सा पॉइंट है ये, सी पॉइंट है जहाँ से क्रॉस करेगा, इसकी दूरी हमको पता है, कितनी दूरी पता है हमने निकाल रखी है, ये दूरी आपकी L बटा रूट 3 है, तो हमको L बटा रूट 3 से ऐसे स्लोप लेके जाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये थोड़ा डब्ल्यू रूट 3 इससे ज़्यादा आएगा ना भाई, डब्ल्यू एल बाई रूट 3 की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो ये ऐसे स्लोप में जाएगा, ये पूरा पैराबोलिक है, याद रखना, ठीक है, ये आपका पैराबोलिक है, क्या है ये, पैराबोलिक, ओके, इस तरीके से शियर फोर्स का आपका वेरिएशन बनेगा, ओके, शियर फोर्स का वेरिएशन, नीचे वाला पैराबोलिक ऐसी बात नहीं, ठीक है, नीचे वाला भी, यहाँ पे क्या है प्लस का, यहाँ पे आपका नेगेटिव का, ये आपका बन गया शियर फोर्स डायग्राम, ये आपका बन गया शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, एसएफडी आपकी रेडी हो गई। अच्छा बीएमडी कैसे बनाएंगे इसका, बीएमडी कैसे बनाएंगे, बीएमडी बनाते हैं, शियर फोर्स समझ में आ गया, बीएमडी बना देते हैं। मान लीजिए सबसे बेस्ट मेथड है एसएफडी बीएमडी की, इससे बेस्ट मेथड आपको यूट्यूब के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है, इससे बेस्ट मेथड आपको यूट्यूब के अंदर नहीं मिलेगी। तो अगर आपको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है तो ऊपर जाएंगे, निगेटिव है तो नीचे जाएंगे, ए पॉइंट पे तो 0 है, बी पॉइंट पे भी 0 है, बचा कुछ सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे वैल्यू कितनी आई है, जस्ट अभी निकाले ना, सी पॉइंट पर ये आई है डब्ल्यू एल स्क्वायर बटे 9 रूट 3, डब्ल्यू एल स्क्वायर बटे 9 रूट 3, तो सी पॉइंट को भी नीचे ले आते हैं, चलो इस पॉइंट को भी नीचे लाएंगे, और इस पर वैल्यू कितनी आई है, पॉजिटिव की है, वो भी कैसी है, पॉजिटिव की है। अच्छा मैंने पॉजिटिव, हाँ देखा देखा पॉजिटिव है ना, अभी देखो 3 में माइनस की तो पॉजिटिव का तो आया है, पॉजिटिव का है, कितना है वैल्यू, 9 रूट 3 है ना, कितना है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बटे 9 रूट 3, ठीक है, ये आपका डब्ल्यू एल स्क्वायर बटे का 9 रूट 3, ये वाली डब्ल्यू नॉट स्क्वायर, ठीक, डब्ल्यू नॉट एल स्क्वायर बटे 9 रूट 3, ये वाली वैल्यू, ठीक। अब अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ थोड़ा सा, तो अब देखिएगा
देखिएगा इस पॉइंट से लेकर के स्लोप कैसा होगा बेंडिंग मोमेंट का। तो देखिए अब बेंडिंग मोमेंट आपको बनाना है तो किसको देखोगे, शियर फोर्स को। किसको देखोगे, शियर फोर्स को। तो देखो ए से लेकर के सी के बीच में, ए से लेकर के सी के बीच में शियर फोर्स कैसा है, शियर फोर्स आपका पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है। भैया पॉजिटिव, यहाँ पे देखो यहाँ पे वैल्यू इसकी WL/6 थी और डिक्रीज होते होते यहाँ पे 0 आया, तो पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है ना, पॉजिटिव डिक्रीजिंग। तो पॉजिटिव डिक्रीजिंग की लाइन क्या होती है, पॉजिटिव डिक्रीजिंग कैसा होता है, पॉजिटिव डिक्रीजिंग ऐसे ही होता है, ऐसा होता है ना पॉजिटिव डिक्रीजिंग। ओके तो ऐसे ही जाएंगे, ऐसे। ये आपकी पॉजिटिव डिक्रीजिंग की लाइन हो गई। और यहाँ पर क्या है, निगेटिव इंक्रीजिंग है। ये निगेटिव है और यहाँ से 0 से होते होते कहाँ आ गया, WL/3 पर आ गया है। भले हॉकिंग का है लेकिन इंक्रीज हुआ है ना, तो WL/3 का है। तो निगेटिव इंक्रीजिंग की लाइन क्या होती है, निगेटिव माने फोर्थ कोऑर्डिनेट और इंक्रीजिंग मतलब ऐसे। वही जो पॉजिटिव डिक्रीजिंग वही निगेटिव इंक्रीजिंग है। तो ऐसे जाएंगे यहाँ से, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये पैराबोला है, तो ये इससे 1 डिग्री अधिक ही होगा। ये क्या है आपका, ये क्यूबिक पैराबोला बना है। ठीक है, क्या बना है आपका, क्यूबिक पैराबोला। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट, ये क्यूबिक पैराबोला। और मैक्सिमम कहाँ पे है, ये मैक्सिमम यहाँ पे है, इसकी वैल्यू ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक, कोई दिक्कत बताइए, समझा दिया ना प्यार से। भैया ये पैराबोला है। अब आप देखो क्वेश्चन, पता है मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन आपके व्यापक में अगर एकदम डेप्थ में जाकर पूछा कि इस सेक्शन पे बताओ तो बताओगे। अब इसमें ये बात समझ गए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा। तो अब देखो जब भी आपसे पूछे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ देना कहाँ पे आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पैटर्न बात करते हैं। क्वेश्चन सीधा सा पूछेगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे आएगा, सीधा सा क्वेश्चन होगा उसका, भैया बताओ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका कहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपको सिंपल तरीके से क्या करना, अच्छा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहे हो कहाँ पे होगा, तो मतलब शियर फोर्स तो देखो इस पॉइंट पे तो सिंपल सी बात है, जितना सपोर्ट रिएक्शन उतना सिंपली सपोर्टेड है तो अपवर्ड है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा यहाँ पे निगेटिव होगा। ये बात सब में होती है सिंपली सपोर्टेड में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पास 0 हुआ होगा, वहीं पर जहाँ पे शियर फोर्स 0 हुआ वहीं पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो क्या करते हैं अपन, एक काम करते हैं, इस ए पॉइंट से अभी आपको कुछ ड्रॉ ही नहीं करना, अगर पूछ रहा है मैक्सिमम कहाँ पे है तो एक काम करना है, आपको ऐसा मानना है कि अच्छा इस पॉइंट से, इस ए पॉइंट से कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे शियर फोर्स 0 होगा। तो आपको क्या बताना है कि जहाँ पे शियर फोर्स 0 होगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो मान लीजिए लेट सपोज ए से x दूरी पर है, ए से x दूरी पर, तो मान लीजिए ए से x दूरी आपकी ये है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सेक्शन कट कर लेंगे और फटाफट इसको क्या करेंगे 1 मिनट के अंदर। ये अच्छा सेक्शन x ये है ना अपना, सॉरी ये अपना सी पॉइंट है। यहाँ पर आपका क्या मैक्सिमम बेंडिंग शियर फोर्स आपका 0 है, तो शियर फोर्स 0 मतलब 0 कर देंगे, 0 ना शियर फोर्स। और अपवर्ड लोडिंग तो पता है आपको भाई, सपोर्ट रिएक्शन तो आप तुरंत निकाल सकते हो ना किसी चीज का, सपोर्ट रिएक्शन निकालने में तो टाइम ही नहीं लगना है। तो WL/6 है, तो WL/6 अपवर्ड का मैंने पॉजिटिव लेंगे, WL/6 ये पॉजिटिव का हो गया, अपवर्ड था। और निगेटिव का कौन सा है आपका, ये वाला टर्म कितना है आपका, ये वाला टर्म है आपका W यानी 1/2 बेस कितना है, बेस तो x है, x दूरी पर मानो ना, बेस इंटू हाइट कितनी है, हाइट इसकी कितनी है ये वाली W0। W0 तो पूरा L जाने पर है, इतने पर कितनी है, इतने पर x/L कर दीजिए। ठीक है, इतनी है। तो बराबर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो W0 L/6 माइनस 1/2 और W0 इंटू x का हो गया x² और बटे का L, L मतलब ये वाला L। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइए, कैपिटल स्मॉल में सब सेम ही है। ओके, तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट तो क्या हो जाएगा आपका, अपने को x निकालना है, इसको पक्षांतर करिए तो W0 x² बटे का 2L, पक्षांतर करेंगे तो W0 L बटे का 2 ए बटे का 6। अब क्या करना है सिंपल, देखिए क्या करेंगे अपन, x की वैल्यू निकालनी है, ये सारी चीजें क्या जाएंगी, डिवाइड के अंदर जाएंगी, डिवाइड के अंदर जाएंगी ना, ये सिंपल से कट होगा तो 2 3 6 3 पे जाएगा। ठीक है, 3 से कट होगा ना, 3 पे जाएगा। ओके, और ये W0 से W0 जब भी बराबर का साइन हो तो ऊपर ऊपर का काट दीजिएगा, नीचे नीचे का काट दीजिएगा, जुगाड़ बता रहे हैं शॉर्टकट। ठीक है, जब भी बराबर का साइन हो ऊपर ऊपर का नीचे नीचे काट दीजिएगा, ऐसा नहीं ऊपर नीचे काट दीजिए, ऐसा नहीं होगा, बुरा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर x² निकालेंगे अपन तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो L का L के साथ तो L² और बटा 3, L की वैल्यू निकालेंगे, इधर वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल चढ़ाएंगे, वर्गमूल चढ़ाएंगे तो ये L निकल दोगे बाहर तो L हो गया, और ये नहीं निकल पाएगा तो √3 हो गया। मतलब आप बता दोगे कि L/√3 पर शियर फोर्स 0 है और 100% सिंपली सपोर्टेड है, तो जहां पर शियर फोर्स 0 वहीं पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है साहब, तो ये L/√3 पर है। याद भी रख लीजिए और निकाल के भी बता दीजिएगा, ऐसा सबके केस में होगा, कोई भी लोडिंग लगेगा वैसे भी लोडिंग निकाल के बता सकते हो, नहीं बता पा रहे तो याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ डाटा लिखवाऊंगा जो आपको सीधा रट लेना है,
और उससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आएंगे। तो जो मैं कुछ डाटा लिखाऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट है, बट मेथड मैंने समझा दी, अब मैं डाटा भी लिखा दूंगा। ओके, तो अब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के आपके लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और, दैट्स इट, वन क्वेश्चन बेंडिंग मोमेंट खत्म। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वाला, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर? ये अपन पढ़ते हैं ओवरहैंग बीम में। ओवरहैंग बीम मतलब डिटर्मिनेट बीम। डिटर्मिनेट बीम क्या होती है? ऐसी बीम जिससे अपन जिसका सपोर्ट रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो डिटर्मिनेट बीम के अंदर इस ओवरहैंग बीम में आता है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। वैसे तो आपका कंटीन्यूअस में भी आता है, फिक्स्ड में आता है, पर वो सारे इनडिटर्मिनेट है, उनको नहीं पढ़ेंगे अपन। डिटर्मिनेट बीम के अंदर इस बीम के अंदर आता है, तो इसको इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ऐसी बीम होगी मान लीजिए, सिंपली से बोल रहा है, इसका एक पार्ट आपका क्या है? ओवरहैंग, ये वाला पार्ट ए बी एंड सी, ये बीसी वाला पार्ट आपका ओवरहैंग लटका हुआ है, तो इसके कारण अब यहाँ भी लोडिंग लग रही है, तो इसके कारण आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पास ये क्या हो गया? कट कर रहा है ना, मतलब बेंडिंग मोमेंट हमेशा जनरली ऐसे होता है सिंपली सपोर्टेड में, पर यहाँ पास क्या आ रहा है? ये प्लस था, ये माइनस में, तो प्लस से माइनस में शिफ्ट हो रहा है ना। तो जहाँ पर ये जीरो है, मतलब एक पॉइंट है जहाँ से प्लस से माइनस में शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसा कोई पॉइंट है ना जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो हुआ होगा, इसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। देख रहे हैं ना भैया, ऐसा है ये प्लस में जा रहा था फिर माइनस में बदल गया, किसके कारण? ये लोडिंग के कारण। भाई इधर दबाएगा ना तो ये उधर उठेगा, उठेगा मतलब क्या? हॉगिंग का। भैया ऐसे उठेगा ना, ये दबाएगा नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर उठेगा, उठेगा मतलब बीम ऊपर की ओर उठेगी, और बीम अगर ऊपर उठेगी तो बीम ऊपर आएगा, टेंशन। माने टेंशन माने हॉगिंग का, हॉगिंग आया ना टेंशन का, हॉगिंग का आया। अगर टेंशन आ गया तो कुछ तो पॉजिटिव रहेगा, कुछ निगेटिव आ गया, निगेटिव हॉगिंग का आ गया, और आगे चल करके फिर ये वाला पॉइंट, आगे चल करके ये वाला पॉइंट इधर की ओर जाएगा। तो जहाँ पे जीरो होता है ना, इसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। और इसमें आपका देख रहे हैं यहाँ पे कर्व भी चेंज होगा, ये पॉजिटिव था, यहाँ पे कर्व चेंज हो गया, तो जिस पॉइंट पे कर्व चेंज होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं किसको? जहाँ पे कर्व चेंज हो, कर्व चेंज हो, और अगर प्लस माइनस चेंज हो तो उसको बोलते हैं अपन क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पूछा जाता है कि जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करे, याद कर लो, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या है? बेंडिंग मोमेंट अपना साइन, साइन मतलब निशान, चिन्ह, प्लस से माइनस में, ठीक है, ऐसे याद रखो, चिन्ह साइन याद चेंज करे, प्लस से माइनस में शिफ्ट हो। तो जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करे, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करे, उसको क्या बोलते हैं अपन? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक है, ये दोनों चीजों को अपन करेंगे। कल एक बीम समझा देंगे कैसे निकालती है, ये दूरी निकालनी पड़ती है, जैसे शियर फोर्स जहाँ पे जीरो होता तब निकालते थे ना डिस्टेंस, ऐसे सेम चीज इसमें बेंडिंग मोमेंट में दूरी निकालनी पड़ती है, बस बाकी सारा सेम है। ये डिस्टेंस निकाल देते हैं कि बताओ कितनी दूरी पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आ रहा है, ये बस ये बता दो, दैट्स इट। तो अब तो पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर किसको बोलते हैं, तो आपको बता देना है कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करे, जहाँ पे अपना कर्वेचर चेंज करे तो उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर साइन चेंज करे तो उसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। याद कर लेना बाबू, कंफ्यूज मत होना, साइन कॉन्ट्राफ्लेक्चर, कर्व इन्फ्लेक्शन, ठीक है, बनेगा। चलिए, तो इस तरीके से इसको कर लेंगे। ये तो ऐसे क्वेश्चन में इतना ही पूछता है, बट वो भी पूछता है कि डिस्टेंस फाइंड करना, तो डिस्टेंस फाइंड करना भी जीरो होती है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है ना, तो जैसे अपन ने यहाँ पास वाले समीकरण में देख लो, यहाँ पास वाले समीकरण में लगा सकते हो, दिमाग लगा सकते हो। यहाँ पास वाले समीकरण में क्या था? हमको पता था ना कि इस वाले पॉइंट पे क्या है? शियर फोर्स जीरो है। अपन हमने को पता था कहीं पे शियर फोर्स जीरो है, पता था ना, तो हमको तो यहाँ पे पता है कि इस पॉइंट पे जीरो है बेंडिंग मोमेंट, हमको तो यहाँ पे पता है कि इस पॉइंट पे जीरो है। तो कितनी दूरी पर मान लेते हैं कि एक्स दूरी पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है, तो बेंडिंग मोमेंट जीरो है। इस एक्स एक्स सेक्शन पर ये वाले सेक्शन को उठाकर यहाँ पे ले जाइए, और इसके एक तरफ जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनके जो बेंडिंग मोमेंट उनके कारण आएगा उसका समीशन जीरो कर दीजिए। जैसे यहाँ पास आपने शियर फोर्स का समीशन जीरो किया ना, लेफ्ट साइड लेकर के यहाँ पास वाले सेक्शन पर उठा करके ये रखा है, ये सी पॉइंट माना है, और यहाँ पर जितने शियर फोर्स लग रहे हैं, जितने लोड आ रहे हैं उनके कारण जो शियर फोर्स आ रहा है, ये उनका समीशन जीरो कर दिए हो आप, बराबर जीरो किया हो ना भैया, बराबर में जीरो है, इसके बराबर में जीरो किया हो ना, तब ना ये वैल्यू आपको इतनी मिली है और एक्स की वैल्यू मिली है। सेम चीज यहाँ पास आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पास आपको बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो करनी रहेगी, इस वाले पॉइंट पर लेकर के बेंडिंग मोमेंट जीरो कर दीजिए, बेंडिंग मोमेंट का समीशन जीरो कर दीजिए, और समीशन जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और वही चीज सेम है। तो बेंडिंग मोमेंट के केस में बेंडिंग मोमेंट मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के केस में आपको बेंडिंग मोमेंट का समीशन जीरो कर देना है उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट जिस पॉइंट पर आपका बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो आई थी, वो तो है ही जीरो, आप जीरो कहाँ कर रहे हो, तो आप ये बस इसका फायदा उठाएंगे, जीरो तो बराबर करके समीकरण लिख देंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि कितनी दूरी पर जीरो, दैट्स इट, क्लियर कॉन्सेप्ट।
इस तरीके से आपकी ये बीम वाला पार्ट कंप्लीट। मैं कल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाऊंगा जिसको आपको डायरेक्ट याद कर लेना है और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो कल बस एक लेक्चर और बचा है अपना एसएफडी बीएमडी का, फिर अपन चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। आशा करता हूँ आपको चीजें पसंद आई होगी। मैंने बहुत डिटेल में 12-15 घंटे लेकर के आपको अभी 2 चैप्टर पढ़ाए हैं, है ना। इसका फायदा सिर्फ इतना है कि आपके कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुके हैं, अब आप धड़ाधड़ समझोगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो बढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, कोई डाउट आता है तो नंबर पकड़िए और इस वीडियो के नीचे आप इनोसेंटली, ठीक है, बहुत ईमानदारी से क्या करोगे आप, जितने भी लोग भी देखोगे बहुत ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी से अपनी कमेंट करोगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा। सबको, जितने लोग देखोगे ना, सबको ये चीज जरूर बतानी है। आप बिल्कुल शर्म वरम छोड़ के ये चीज बतानी है कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए, कैसा लगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ये चीज पता नहीं क्वालिटी के बारे में हमारे, तो उनको ये चीज बतानी होगी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आप एकदम ईमानदारी से, आपको खराब लगा, अच्छा लगा, जैसा भी लगा, जैसे भी दिल में विचार आए, वो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना है, ठीक है दोस्तों, बताइएगा जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़ते रहिए, ओके, ठीक है, ओके। और हाँ, अभी हिंदी का लेक्चर भी आपका आएगा, हिंदी भी कंटिन्यू वॉच करते रहिए। और एक चीज बताना चाहता हूँ यार आप सभी को मैं, हमारा जो प्रॉमिस सीरीज चल रहा है ना, जितने भी अगर पेड स्टूडेंट हो, प्ले स्टूडेंट हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, ये जो प्रॉमिस सीरीज चल रहा है ना, इसको आप मिस बिल्कुल मत करना, बात मान लो मेरी, मिस नहीं करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर पूरे प्रीवियस ईयर को घोर के पिला देंगे हम आपको, उसके आसपास की चीजें समझा देंगे। और 100% का नियम है कि 60 से 70% कॉन्सेप्ट रिवाइज होते ही होते हैं, हर पेपर का नियम है। तो अगर आप इस प्रॉमिस सीरीज को फॉलो करते गए ना पेपर तक, मान लो बाबू, यकीन मानो कि 60 से 70% केवल उससे आगे, और जो हमें चीजें पढ़ा रहे हैं ये भी कॉन्सेप्ट लिंक कर जाएंगे, तो आपके 80 to 90% तो हमारे कॉन्सेप्ट से आ जाएंगे, हमारी चीजों से आ जाएंगे। और किसी भी एग्जाम का कट ऑफ आपका 90% नहीं जाता है, 60 से 70% एट मैक्स कट ऑफ जाता है। तो अपन तैयारी करें 90 से 95% की, कट ऑफ 60 से 70, सिलेक्शन आपका पक्का है। करना क्या है, मिस नहीं करना है इस प्रॉमिस सीरीज को, और जो चीजें पढ़ा रहे इसको रिवाइज प्रॉपर करते रहना है, दैट्स इट। बहुत अच्छे से बैच चल रहा है हमारा, ओके। तो कमेंट जरूर करिएगा कैसा लग रहा है लेक्चर हमारे, और जो भी लेक्चर आप देखते हैं उनके नीचे प्यारे प्यारे अपने कमेंट रखा करिए, ठीक है। अच्छा लगता है हमको भी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, क्या चेंज कर सकते हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, विचार बताते रहिए यार, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ओके। क्योंकि आपको, अच्छा, पीडीएफ आपके उस पे क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड ऐप पे डाल दी जाएगी, ठीक है, एंड्रॉइड ऐप पे डाल दी जाएगी।